सो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पे। सोल्यूशन हमारे अगर फिजिकल स्टेट को कंसीडर करें तो सोल्यूशन हमारे पास 9 टाइप्स के आएंगे। इसमें आपके पास गैसियस सोल्यूशन है जिसमें 3 वैरायटी हैं, 3 लिक्विड की हैं और 3 सॉलिड की हैं। डिपेंड करता है आपका सॉल्वेंट क्या है। अगर आपका सॉल्वेंट गैस है तो आपका सोल्यूशन किस कैटेगरी में है? गैसियस की कैटेगरी में है। अगर आपके पास लिक्विड है तो फिर लिक्विड सोल्यूशन की कैटेगरी में है, और इन केस आप सॉलिड लेके चल रहे हैं तो फिर आप सॉलिड सोल्यूशन की कैटेगरी में है। अब हमारे पास जो मसला है वो ये है कि इनके एक एक एग्जाम्पल अगर आप अपने साथ एग्जामिनेशन में लेके जाएं सो दैट विल बी हाईली हेल्पफुल। तो पहली बात करी जाए गैस और गैस की, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस की अगर बात करी जाए तो इसका एक एग्जाम्पल तो सबसे अच्छा हमारा जो है वो क्या है? हमारा खुद का वातावरण, दैट इज अवर एटमॉस्फेयर। इसमें भी तो नाइट्रोजन के साथ कई सारी गैसेस मिक्स हैं, तो फिर एटमॉस्फेयर हमारा क्या हो जाएगा? इट विल बी अ सॉल्यूशन, अ गैसियस सॉल्यूशन ऑफ gas and gas in which nitrogen is our solvent and solute is other gases which includes CO2, O2, H2S and many more. Now liquid and gas solution, it is an important one. इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या रहता है? एक ही एग्जाम्पल से काम चलाएंगे इसमें, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का मिक्सचर। नाइट्रोजन हमारी गैस रहेगी, क्लोरोफॉर्म आपने पिक्चर में कहीं ना कहीं देखा ज़रूर होगा, लिक्विड स्टेट होती है। और जब पहले ये हमारे सिलेबस में था क्लोरोफॉर्म की स्टडी और इसकी प्रिपरेशन, तो वहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे या अपने किसी बड़े भाई बहन से पूछेंगे तो वो भी आपको यही बताएंगे कि लिक्विड स्टेट में ही उसको वो ऑब्टेन करते थे। नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड और गैस के बारे में। गैस ज़्यादा होनी चाहिए और सॉलिड काफ़ी कम होना चाहिए। इसके बारे में कुछ सोचिए आप लोग। इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है आयोडीन इन एयर कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं कैम्फर विद नाइट्रोजन। ये हमारे 2 एग्जाम्पल रहेंगे। कैम्फर हमारा जो रहता है धीरे धीरे सब्लिमेट होता रहता है, तो नाइट्रोजन और कैम्फर का जो मिक्सचर रहेगा दैट विल बी सॉलिड इन गैस। आयोडीन और एयर का भी सेम हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड की बात करी जाए तो लिक्विड और गैस, इसका सबसे अच्छा बढ़िया एग्जाम्पल है हमारी कोल्ड ड्रिंक्स, या कह सकते हैं सोडा वाटर। क्योंकि सोडा वाटर में आपको क्या मिलने वाला है? एक कंपोनेंट होगा आपका क्या? गैस CO2, और बाकी आपका सब कुछ लिक्विड रहेगा, वो एक्सेस में होगा, देयरफॉर सॉल्वेंट होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिक्विड की। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है हमारा? अल्कोहल और वाटर, सबसे कॉमन। नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड और लिक्विड। इसके तो एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। ऐसा कीजिए, आप शक्कर को पानी में मिला लीजिए या नमक को पानी में मिला लीजिए, ब्राइन सोल्यूशन हो सकता है, या शुगर सिरप कहा जाता है कहीं कहीं पर, शुगर सिरप भी इसी कैटेगरी में आने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा गैस और सॉलिड में। बहुत इंपॉर्टेंट, इतने सारे सोल्यूशन में सर सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसके आगे मैं अपने इनिशियल्स लिखे दे रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? गैस और सॉलिड। इसका एग्जाम्पल हमारा हो सकता है कि अगर आप किसी गैस को किसी सॉलिड सरफेस पे एब्जॉर्ब करा दें, अभी आप इसी के बाद चैप्टर 5 पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि अपना एक मान लीजिए पीस ऑफ मेटल है, ये हमारा सॉलिड हो जाएगा और इसके ऊपर हमारी गैस आके इसे चिपक जाती है, तो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस सोल्यूशन को अपन लोग क्या कहेंगे? गैस और सॉलिड का। उसके बाद जो है इसका जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा, जैसे कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन गैस को हमने एड्जॉर्ब कराया किसके ऊपर? ऑन पैलेडियम। पैलेडियम पे हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब कराया। एक सवाल हमसे कंपटीशन में पूछा गया कि सर ये जो हाइड्रोजन गैस या किसी भी गैस को किसी मेटल सरफेस पे अगर आप एड्जॉर्ब करा रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्लूजन। इट इज कॉल्ड ऑक्लूजन। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड और सॉलिड के बारे में। तो अब आप ये सोचिए कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट, मतलब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल आपके दिमाग में आना चाहिए जिसमें एक कंपोनेंट तो लिक्विड हो, सॉलिड हो, जो एक्सेस में हो, और थोड़ा सा उसमें लिक्विड मिला हो, यानी कि वो सॉल्यूट हो। तो इसके बारे में सोचिए आप ज़रा सा, फिर मतलब कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी हम तो हैं ये बताने के लिए। लास्ट केस हमारा है सॉलिड और सॉलिड। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना इसको बना दिया है किताब वालों ने। सॉलिड और सॉलिड का जो एग्जाम्पल रहता है दैट इज अलॉय।
अब देखिए ज़्यादातर किताब वाले इसको क्या करते हैं, वो कहते हैं सर एलॉय जो है वो हेट्रोजेनस सोल्यूशन है, आप इसको इधर मत करिए। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में बड़े क्लियरली मेंशन है कि एलॉय हमारा किधर आने वाला है सर, होमोजेनस में आने वाला है। देयरफॉर सॉलिड और सॉलिड इससे हमारा क्या बन जाएगा, एलॉय बन जाएगा। तो एलॉय हमारा होमोजेनस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और कोई किताब को मैं मानता ही नहीं हूँ। अब उसमें जो गलत भी दिया हुआ है तो सीबीएसई वाले कहते हैं कि भैया जो हमने गलत भी दिया है वो भी सही है, आप एनसीईआरटी को ही सत्य मानिए। तो मैं भी वही सत्य मान रहा हूँ। सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एलॉय हो जाएगा। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर होता है। अब एलॉयज टर्म पहले तो हमारे सिलेबस में मेटलर्जी था, तब एलॉयज के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ाया जाता था, बड़े अच्छे से समझाया जाता था। एलॉयज में अब मेटलर्जी तो रहा नहीं, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं तो आप देख लीजिए कॉमन एलॉयज हमारे पास होती हैं ब्रास, एक होती है ब्रॉन्ज, एक हम लोग सुनते हैं स्टेनलेस स्टील, घर में कहीं ना कहीं पे सुना ही होगा आपने, और एक हमने जो है आजकल नया चल गया है मार्केट में स्टर्लिंग सिल्वर। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा गलत जो होता है वो होता है ब्रास और ब्रॉन्ज। ब्रास में हमारे पास होता है कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज में होता है कॉपर और टिन। अभी तो बहुत अच्छा लगता है कॉपर जिंक कॉपर टिन, कॉपर जिंक ब्रास, कॉपर टिन ब्रॉन्ज। एग्जाम में जाते जाते कहानी ही उल्टी कर देता है बच्चा। वो कहता है ब्रॉन्ज आप देखिए यहाँ पे Z दिख रहा है, मुझे लग रहा है इसका आंसर कॉपर जिंक है। और ब्रास कहता है यहाँ पे सर देखिए S दिख रहा है, मैं ज़रा टिन की तरफ जा रहा हूँ, कॉपर और टिन। बहुत सारे बच्चे इसको एग्जाम में उल्टा करके चले आते हैं, ब्रास को समझ लेते हैं कॉपर टिन और ब्रॉन्ज को समझ लेते हैं कॉपर जिंक। वो S और Z का चक्कर में मत रहिएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा, जब भी पढ़िएगा दोनों को साथ में पढ़िएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टेनलेस स्टील की बात करी जाए तो इसमें आयरन होता है, कार्बन होता है और क्रोमियम होता है। स्टर्लिंग सिल्वर की बात करी जाए तो इसमें होता है सिल्वर अलॉन्ग विद सम कॉपर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं। अगर आपकी कॉम्पिटिटिव अप्रोच है तो ज़रूर देखिए, अदरवाइज छोड़ दो यार, कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए यार एक कैटेगरी और है सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस की जो हमारी दूसरी कैटेगरी है मैं आपको बताता हूँ। एक क्लासिफिकेशन हमारा किया गया, उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपने पास अनदर क्लासिफिकेशन है। उसमें हम कहते हैं एक सोल्यूशन होते हैं सर सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड और एक होते हैं सुपर सैचुरेटेड। ये 3 टर्म आपको कहीं ना कहीं पे सुनने को जरूर मिलेंगे कि कहीं पे लिखा होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, कहीं पे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और कहीं पे लिखा होगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखिए इसका मसला क्या है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसमें आप थोड़ा बहुत सोल्यूट मिक्स कर सकते हैं। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, जरा रंग बदल देते हैं इसके लिए, तो हम लिखेंगे इट कैन टेक सोल्यूट इन इट। आप इसमें थोड़ा बहुत सोल्यूट मिला सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है, चलो यहाँ पे लिखता हूँ 100 ml वाटर है और इसमें मैंने 12 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिक्स किया। ये सोल्यूशन हमारा क्या होगा, अनसैचुरेटेड। क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि 100 ml वाटर की टेंडेंसी कितनी है, 36 ग्राम NaCl की है। वो मैक्सिमम उसकी हद जो आ जाती है वो 36 ग्राम NaCl पे आके रुक जाता है, तब वो सोल्यूशन क्या हो जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अब इसमें आप सोल्यूट नहीं डिसॉल्व कर सकते। अगर 36 ग्राम NaCl है और वाटर है 100 ml तो अब सोल्यूट और नहीं डिसॉल्व होगा भाई साहब, वो सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड का मतलब अभी कुछ टेंडेंसी है, अगर 12 ग्राम है, 15 ग्राम है, 20 ग्राम है, 35 ग्राम भी है तो भी आप कहोगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। ऐसा सोल्यूशन जो सोल्यूट को एक्सेप्ट कर सकता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। अब ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, देखिए ये सैचुरेटेड सोल्यूशन ही है। क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ही है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे और इसमें थोड़ा सा और सोल्यूट मिला देंगे। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वो है जिसको हीट करने पर आप उसमें थोड़ा बहुत सोल्यूट मिक्स कर ले जाएं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये हमारे सोल्यूशंस की बेसिक्स की बात हो गई, टाइप्स की बात हो गई, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इनकी एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी पे। तो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में।